सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी जो तैयारी हो रही है क्लास 10th की, जो मैथ्स की जो तैयारी हम वो कर रहे हैं, तो उसमें एक आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और पीछे हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो लगभग मैं ख़त्म करा चुका हूँ। ठीक है। और आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो इजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, फॉर्मूले जो हैं वो समझेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसके जो आपके एनसीईआरटी की जो बुक है सबसे पहले उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो आज हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं मेरी, या जितनी भी वीडियोज़ अभी आ चुकी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं आज का टॉपिक क्या है और उस पर क्या करने वाले हैं हम। ठीक है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एपी भी कहते हैं। ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं क्या होता है। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है या एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिनके टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। डिफरेंस को आप कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं इसमें। दैट मीन्स सपोज कीजिए कि मान लीजिए तो अगर हम बात करें एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एपी होती है एक ऐसा सीक्वेंस होता है या एक ऐसी सीरीज होती है जिनके टर्म्स के बीच में क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, एक एपी होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने आपको कोई सीरीज लिख देता हूँ मैं, जैसे 2 है, 4, 6, 8, ठीक है, इस तरीके का। तो ये क्या है, आपका एक एपी है। क्यों है? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है, सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस है। हर टर्म में जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, इसलिए क्या है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है। तो आप, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी सीरीज या ऐसा सीक्वेंस जिनके बीच में जो डिफरेंस हो वो क्या हो, कॉमन हो, तो वो क्या होता है आपका। अभी मैं बताऊंगा आपको कॉमन डिफरेंस भी कैसे क्या होता है। तो ये तो एपी थी, आपको बताया मैंने एपी क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, अगर हम देखें एपी की तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म A1 हो गया, सेकंड टर्म A2 हो गया, थर्ड टर्म A3 हो गया, इस तरीके से ये चलता जाएगा, ये आपका चलेगा AN तक। ठीक है। तो आपकी जो एक एपी है वो फिनिट एपी भी हो सकती है और इन्फिनिट एपी भी हो सकती है। दैट मीन्स एक कंटिन्यूस एपी भी हो सकता है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है, या एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है जो कि एक पॉइंट पे जाके आपका एंड हो जाता है, तो वो फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है। सपोज कीजिए मैंने, मान लीजिए कोई आपको एपी लिख दिया हमने, मान लीजिए कोई एपी आपको लिख दिया मैंने, जैसे मान लीजिए 1 2 3 इस तरीके से लिख दिया, 3 5, ठीक है, 6, और यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया। ठीक है। तो ये तो आपका फिनिट एपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनिट एपी, मतलब एक टर्म पे जाके आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, उसलिए क्या हो जाएगा, वो एक फिनिट एपी हो जाएगा। अगर इन्फिनिट एपी की बात करें तो अगर इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3 फिर डॉट डॉट लगा दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इन्फिनिट एपी हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिट एपी। तो इस तरीके से आप एपी को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दो तरीके से आप लिख सकते हैं, या दो तरीके की होती हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे अब इसमें हम पहले बात कर रहे थे एक, अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की,
इसका पहला जो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जैसे मैंने बताया आपको कि अगर किसी एपी के जो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, आपका कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस को अगर हम निकालना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2 को A1 में से माइनस करेंगे, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तब भी डिफरेंस आ जाएगा। अगर दोबारा हम मान लीजिए निकालते हैं तो A3 जो थर्ड टर्म है उसमें से हम सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और ये डिफरेंस क्या होंगे, आपके सेम होंगे। क्यों? क्योंकि किसी एपी या सीक्वेंस में किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज में डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि एक इसकी जनरल फॉर्म भी होती है। सपोज कीजिए कि इसको रीअरेंज कर देते हैं। अगर हम बात करें जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, एपी की जनरल फॉर्म। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपको क्या है कि जैसा कि मैंने बताया, देखिए अगर मान लीजिए आपका ये एपी दिया हुआ है, एपी कोई है जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं A1, ठीक है, ये A1 दिया हुआ है, फिर A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, इस तरीके से ये AN तक आपको दिया हुआ है, ठीक है, nth टर्म तक दिया हुआ है। तो जनरल फॉर्म का मतलब है, मान लीजिए आपको A1 लिखना है, ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म, इसको हम AB बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को हम AB बोलते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो हम इसको A लिखेंगे, और A क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म होता है, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो A को हम ऐसे लिखेंगे। फिर A2 अगर आपको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, A प्लस जो कॉमन डिफरेंस हम उसको ऐड कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मान लीजिए A3 निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट टर्म है उसमें आप क्या करेंगे, 2D हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, इस तरीके से। फिर A3 निकालेंगे, A4 अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट टर्म में आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जो होगा आपका वो ऐड हो जाएगा, 3D हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसकी क्या होगी, आपकी जनरल फॉर्म हो जाएगी निकालने के लिए। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपको कोई एपी दिया हुआ, एपी है आपका 2 4, जो हमने पहले लिया था वही ले लेते हैं, ठीक है, 8 ये है। अब जैसे मान लीजिए इसमें 4 टर्म दिए हुए हैं, तो इसका फर्स्ट टर्म आपको पता है कितना है, ए कितना है आपका 2 है, डी इसमें कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है इन दोनों, इस टर्म में जो ये आपकी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, तो 4 - 2 दैट मीन्स 2 का डिफरेंस है। अब आपसे कहता है कि भाई 5 और 6 टर्म निकालिए। यहाँ पे कितने टर्म दिए हुए हैं, 4 टर्म दिए हुए हैं, और यहाँ से आपसे कहता है कि 5 और 6 टर्म निकालिए, दैट मीन्स A5 निकालना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपका A6 है, सॉरी A5 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A4 में जो डिफरेंस होगा वो क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। जो A4 है नॉर्मल जो है, बाकी इसका फॉर्मूला भी है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो नॉर्मली अगर आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा कि जो आपका A4 है, मतलब फोर्थ टर्म कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फोर्थ टर्म में आप क्या करेंगे, जो डिफरेंस होगा उसको ऐड कर देंगे। तो फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है आपको, वो 8 है, और डिफरेंस कितना है आपका 2 है, तो इसको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब A5 कितना आ गया आपका, 10 हो गया, इस तरीके से। तो वहाँ पे ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जनरल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी एपी का निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे A6 निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो A5 है उसमें हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो A5 कितना है आपका, A5 आपने निकाल लिया 10, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, तो ये आ गया आपका 12। वैसे ही नॉर्मल देखते हैं तो 8 के बाद अगर इस सीरीज़ को हम फॉलो करते हैं, इस सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टर्म कितना आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था, उसके नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, उसके बाद 12 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वहाँ पे ये फॉर्मूले आपके अप्लाई हो जाएंगे, जनरल फॉर्म जो होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है ये।
चलिए, अब सपोज कीजिए आपको क्या फाइंड करना है कि अब हमें फाइंड करना है nth टर्म। ठीक है, अब मैं अभी बताता हूँ। टू फाइंड nth टर्म। देखिए, सपोज कीजिए, मान लिया आपको कोई सीरीज दी गई है। ठीक है, और आपको कोई सीरीज़ दी गई है और आपसे डायरेक्ट पूछता है कि एक सीक्वेंस में ना पूछ के आपको स्किप करके पूछता है कि भाई 10th टर्म निकालिए, 12th टर्म निकालिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए, तो उसके लिए हम nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारा an। अभी मैं एग्जांपल से ही बताऊंगा। वो होता है a प्लस n-1 और d। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ। जैसे ए क्या होता है आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म होता है। इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए आपको मैंने बताया क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है, और एन यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जो टर्म आपको निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्म हो गया। और डी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद ए एन आपको पता है कि जो टर्म हमें क्या करना है, ये ए एन को हम क्या बोलेंगे, nth टर्म। दैट मीन्स जो टर्म हमें फाइंड करना है। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से होगा ये। इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई ए पी है। ए पी हमने मान लिया है आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये ए पी है। ठीक है, ये आपको ए पी दिया हुआ है। चलिए, तो इस एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं, nth टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं और इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कीजिए ये आपको एक एपी दी हुई है, एक सीरीज दिया हुआ है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, और इसमें आपसे कहता है, डायरेक्ट आपसे बोलता है कि भाई nth टर्म सॉरी 10th टर्म फाइंड कीजिए। मतलब आपसे कह रहा है कि A10 फाइंड करना है। A10 का मतलब हो गया कि 10th टर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स जैसे अभी हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टर्म पे 1 है, सेकंड टर्म पे 3 है, थर्ड टर्म पे 5 है, फोर्थ टर्म पे क्या है, 7 है। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि 10th टर्म कौन सा होगा, ये फाइंड करना है। दैट मीन्स nth टर्म फाइंड करना है आपको। तो 10th टर्म कौन सा होगा वो फाइंड करना है। इस एपी का 10वें नंबर का जो टर्म है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने बताया कि भाई आप जनरल फॉर्मूला लगा दीजिए, जो आपका जनरल मेथड है, मैंने जो बताया। ठीक है, जनरल मेथड से जैसे मान लीजिए आपको A10 निकालना है, तो मैंने बताया A प्लस 9D हो जाएगा। तो इससे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। जैसे ये A क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट टर्म कितना A है, 1 है, और 9, और डिफरेंस कितने का आप यहाँ पे देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो इसको कितना हो गया, 18 और 19। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये है। और अगर हम क्या करते हैं, आपका जो nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं, तो उससे कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है क्या क्या दिया हुआ। फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 माइनस 1। दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स n कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है, मतलब an फाइंड करना है। तो उसके लिए A10 फाइंड करना है। तो A10 फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाओगे, ये होता है A प्लस n-1 D, ये होता है। फाइनली यही बन जाएगा आपका फॉर्मूला भी। तो A कितना है, 1 है, और n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 10-1, और डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस आ रहा है आपका 2। तो इसको भी सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इसी फॉर्मूले को ड्राइव करके ये फॉर्मूला बन जाता है।
ठीक है। तो आप इस तरीके से आप कोई किसी भी टर्म का आप nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो था किसी एपी का या किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, मतलब आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन सा ये टर्म आप निकालिए। ठीक है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है। अब अगर मान लीजिए आपको कह रहा है कि सम ऑफ टर्म्स निकालिए, सम ऑफ nth टर्म्स मतलब कुछ टर्म का आपको सम निकालना है। ठीक है, कुछ टर्म का सम निकालना है, और दैट मीन्स कोई सीरीज दे दिया आपको, कोई सीक्वेंस दे दिया गया है, और वहाँ पे आपसे कह रहा है कि इस पूरे सीक्वेंस का या कुछ टर्म्स का आप क्या करें, सम निकालिए। देखिए, अगर सबसे पहला फॉर्मूला आपका आता है, अगर आपसे कहता है कि कुछ टर्म का सम निकालना है, दैट मीन्स SN निकालना है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। अगर सीरीज का या सीक्वेंस का कुछ टर्म का सम निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला होगा आपका n/2 2a + n-1d। ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर कुछ टर्म का कुछ टर्म का सम निकालना है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई एपी दे दिया, वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 2 4 6, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। और अब आपसे इसमें कह रहा है कि आपसे ये कहता है कि आप मान लीजिए आपसे कहता है कि 20 टर्म्स का सम निकालिए। कितने का? 20 टर्म्स का। दैट मीन्स आपने क्या फाइंड करना है, S20 फाइंड करना है, S20 फाइंड करना है। दैट मीन्स 20 टर्म का सम फाइंड करना है, मतलब टर्म फिक्स कर दे कितने टर्म का सम फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है। डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स 4 - 2 = कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपका। और उसके बाद n आपको पता है कितने टर्म का सम निकालना है, 20 टर्म का सम निकालना है, 20 टर्म का हमें सम निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN का फॉर्मूला आपको अभी मैंने ऊपर लिखाया हुआ है, n-2 तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये आ गया। अब हमें कितने टर्म का सम निकालना है, 20 टर्म का सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 20 पुट करेंगे। यहाँ पे भी 20 /2 और 2a आपको मैंने बताया क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। और फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्लस फिर यहाँ पे n है, n के प्लेस पे आपको पता है कितना रखना है, 20 रखना है, क्योंकि हमें 20 टर्म का सम निकालना है। और कॉमन डिफरेंस भी हमारा 2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। और 4, ये 4 हो गया, और ये हो गया 19 38, ये आ जाएगा, है ना। 19 बचेगा, 19 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 38 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, इसको प्लस कीजिए तो कितना आ गया आपका, 42, ये 42 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 420। ठीक है, तो दैट मीन्स इस सीक्वेंस में या इस सीरीज में अगर हम 20 टर्म्स को ऐड करते हैं, ऐसे ही 20 टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे आप। इसका एक फॉर्मूला और है कि आपको ये कहेगा कि लास्ट टर्म आपको दिया गया होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपका चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो SN का जो सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला क्या है कि अगर आपसे ये कहे कि भाई एंड टर्म जो है किसी सीरीज का या किसी सीक्वेंस का जो
एंड टर्म है वो आपको दिया गया होता है, तब आप सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का n/2 a प्लस एल। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि एल क्या होता है, एल होता है लास्ट टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म, ठीक है, इसको हम लास्ट टर्म बोलेंगे। तो अब उसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपको AP दिया हुआ, AP दे दिया 2 4 6, ठीक है, ये AP है, और एंड में उन्होंने दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 40 दे दिया, दैट मीन्स लास्ट टर्म दे दिया आपको 40, ठीक है। तो अब आपसे कहता है कि 2 से लेके 40 तक जितने भी मतलब टर्म्स हैं, ठीक है, उनका सम निकालिए। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अब इसके लिए देखिए, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने टर्म बनते हैं, सबसे पहले हमें वो चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। और कई बार क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा और नहीं दिया गया होगा, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा और ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जो आपका nth टर्म होगा वो लास्ट टर्म के इक्वल होगा, ठीक है, ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले हम n फाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स 2 से लेके 40 तक कितने टर्म हैं, पहले ये हमें देखना पड़ेगा कि कितने टर्म हैं, ठीक है, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले n कितना आएगा। तो an का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। और मैंने बताया कि जो nth टर्म होगा वो लास्ट टर्म के इक्वल होगा, दैट मीन्स ये l है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपका a कितना है, 2 है, प्लस n आपको फाइंड करना है, और डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का। लास्ट टर्म कितना है, 40 है, तो 2 को उधर ले जाएंगे, तो n-1 इज 2 उधर जाएगा तो कितना माइनस हो जाएगा, यहाँ 38 बचेगा, 38 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे n इज कितना आ गया, 19 प्लस 1, दैट मीन्स 20 आ गया। तो सिंपल सा आपको दिख ही रहा है, इजी सीक्वेंस है, ठीक है। तो 2 से लेके 40 तक का टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें कितने टर्म होंगे, 20 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर मान लो मैं 2 से लेके 40 तक जो जितने भी टर्म है उनका सम निकालना है, दैट मीन्स 2 से लेके 40 तक हमारे कितने टर्म हो गए, 20 टर्म हो गए। तो अब 20 टर्म है, 20 टर्म का हमें सम निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें हमें लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म ये है, ये फॉर्मूला है आपका। तो एस कितना निकालना है, S20 निकालना है हमें। तो यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 2, और फर्स्ट टर्म आपको 2 दिया है, लास्ट टर्म आपको 40 दिया हुआ है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ गया, यहाँ पे 10, और इनटू इसको प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन हो गया, सेम टर्म हो गया, ठीक है, जैसे पीछे एग्जाम्पल में बताया मैंने 420, ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, इस चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, और जो फॉर्मूले बताए वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी को भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट में मुझे लिख सकता है, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को दोबारा समझिए घर पे, ठीक है, जो मैंने कराया हुआ है उसको दोबारा समझें, उसको दोबारा पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट भी वीडियो में मैं आपकी NCERT की जो बुक है उसको स्टार्ट करूँगा। तब तक आप लोग इन फॉर्मूलों को याद कीजिए, ठीक है, ताकि आगे जब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करें उसमें आपको करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और अगर कुछ समझ में आया है, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और आगे वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।